बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुक्मरान क्या कुछ करते हैं बताते हुए हमें शर्म आ जाती है, लेकिन इनको करते हुए शर्म नहीं आती। आप देखिए किस किस तरह से इस मुल्क को लूटा जा रहा है और उसके बाद किस तरह फिर मुल्क से भागते हैं ये लोग, और अब भी लगता है कि यही होगा। मैं आपके सामने रख रहा हूं अली खिजर साहब की ट्वीट। ये बिजनेस रिकॉर्डर से वाबस्ता है। बिजनेस रिकॉर्डर बिजनेस के लिहाज से, कारोबार के हवाले से पाकिस्तान में सबसे ऑथेंटिक, और तमाम जितने भी बिजनेस रिलेटेड लोग हैं वो आपको इस बारे में बता सकते हैं कि ये वाहिद पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि बिजनेस रिकॉर्डर जो प्योरली बिजनेस के हवाले से, कारोबार मीशत के हवाले से लिखने वाला, छपने वाला अखबार है। अली खिजर सीनियर जर्नलिस्ट है, रिसर्चर है। वो लिख रहे हैं, अ वेरी सीनियर PMLN पॉलिटिशियन, एक बहुत ही सीनियर PMLN के सियासतदान, नॉट फ्रॉम रूलिंग फैमिली, यानी शरीफ खानदान से नहीं, एनालाइजिंग द PDM के बारे में कह रहा है। नून लीग का अपना सीनियर तरीन रहनुमा शरीफ खानदान से ताल्लुक नहीं है। वो कह रहा है PMLN लीडर्स हैव बिकम सेनाइल। PMLN के जो लीडर है ना, वो कमजोर हो चुके हैं। वाइल जरदारी हैज ओपन अ मनी मिंटिंग शॉप, जबकि जरदारी ने नोट छापने की एक फैक्ट्री लगा ली है, इतने पैसे बना रहा है। ये अली खिजर साहब कह रहे हैं PMLN को कोट करते हुए, जरदारी ने नोट छापने की फैक्ट्रियां लगा ली हैं। मतलब यह कि इमरान खान जब से गया है ना, अब तो उनको पता है कोई रोक टोक ही नहीं है, अब तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, अब तो बस लग जाओ इस काम में। और फिर कहते हैं जी, एंड द मौलाना इज रनिंग अ मनी मेकिंग सुपरमार्केट। और मौलाना साहब, फजलुर रहमान साहब, पैसा बनाने की एक सुपरमार्केट बनाए बैठे हैं। लूट लो जितना लूटना है, बना लो जितना पैसा बनाना है। नो वंडर द कंट्री इज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। अब ये अली खिजर साहब जो है, ये चूंकि रिसर्चर यानी इनका ताल्लुक मीशत से है, तो वो जाहिर है फिर इस पर अब दुख और अफसोस का इजहार कर रो रहे हैं कि इसमें क्या हम अचंभे की बात हो कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट पर, दिवालियापन पर खड़ा है। तो ये आप देखिए फिर क्या हालात है। अब ये आप देखें कि सीनियर PMLN के लोग ये बात कर रहे हैं। शायद बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी हमें उतना मौका नहीं मिल रहा, शरीफ खानदानी बनाई जा रहा है। और शरीफ खानदान है क्या? मैं आपसे चंद चीजें अर्ज करने वाला हूं। ये बताने का मकसद ये था कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि आओ माल बनाओ। अब पता है कि वक्त किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, थोड़ा वक्त रह गया है। अब आप देखिए क्यों ये बात हो रही है, ये केयरटेकर सेटअप की, जो कि टेक्नोक्रेट सेटअप, बेसिकली केयरटेकर सेटअप तो आइन में है, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप का कोई आइन में कहीं जिक्र नहीं है, कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर ये खुद ही गैर आइनी, गैर जमहूरी काम करते हैं। अब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत की तरफ से, PDM की तरफ से ये बात चल रही है, ऑफर दी गई है, राबते किए गए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से, यानी असद कैसर साहब इनमें शामिल होंगे कि जी ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है इस पर आ जाए, इस पर मनाने की बात हुई है और ये कंसेंसस क्रिएट करने की बात हो रही है। और इस पर जो दूसरी तरफ से यानी वज़रा हैं PDM के, वो कहते हैं जो जी गैर रस्मी की है, ये है, वो है, इस तरह की बातें की हैं। अब ये लोग इस तरह से पैसा बना रहे हैं और मुल्क को डुबोते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ ये खबरें कि जी बातचीत चल रही है, जी वो आ जाएंगे, जी आ जाएंगे, कोई $3 अरब सऊदी अरब, हम बात करें चीन से आ जाएंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और $1 अरब वापस करना है। IMF के मामला भी लटके हुए हैं। इसलिए अब ये क्यों सब लटका रहे हैं, इनके तो चाहने वाले साफी यहां तक लिख रहे हैं कि अच्छा है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। यकीन जाने ये ऐसे जैसे इनकी नीयत है मुल्क को डिफॉल्ट करे, दिवाली करवाने की, और ये क्या कह रहे हैं कि जी इस तरह हमें, फिर हम कहेंगे हमारे पास तो है कुछ नहीं, हमें कर्जे नहीं वापस करने, मुल्क तबाह हो जाएगा, ना यहाँ बिजली होगी, ना गैस, ना कोई चीज, ना ट्रांसपोर्ट, कोई यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये कह रहे हैं जी फौज को भी सबक सिखा देंगे हम, इस तरह से कि दिवालिया हो गया, और इस तरह अजीब बातें कर रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है, कोई सर ना पाओ। खौफनाक बात यह है कि अब सोचा गया था कि $1 अरब जो वापस करने हैं गल्फ बैंक्स के हैं तो वो आगे कर देंगे, लेकिन उन्होंने इसलिए कि मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा, उन्होंने कहा नहीं 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 निकालो, इसका तो बड़ा रिस्क है। ये हाल हो गया है। अच्छा, अब आप देखें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना टेक्नोक्रेट सेटअप का, खुद PDM ये चाह रही है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, ये चाहते हैं, इसलिए तो बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कि ये अब ये सारी जो मार धाड़ जिसका मैंने जिक्र किया है, ये पैसा बनाकर अब यहां से निकलें, ये यही करते हैं। मुझे बताएं, लीडर का मतलब, लफ्जी मतलब हम देख लें, लीड करने वाला, आगे होने वाला, लीड जो सामने होगा, आगे होगा। भाई
ये तो बाहर होते हैं, आगे कहां होते हैं? लीडर अपने लोगों में होगा तो लीड करेगा ना, उनके आगे खड़ा होगा ना। ये तो हमेशा यहां से माल बनाते हैं और बाहर भाग जाते हैं। मुशर्रफ दौर में बाहर भाग गए, झूठ बोला, 10 साल के लिख कर देकर गए। अच्छा, ये कहेंगे कि जनाब वो तो जनाब इतनी जबरदस्ती थी। भाई आप अपनी मर्जी से खुश खुरम गए और फिर वापस भी नहीं उस वक्त आए, और जब आए तो जब देखा कि हालात अब ठीक हैं, फिर पकड़े भी गए कि जी ये तो सारा लिख कर देकर गए थे। वो लीडर ही क्या जो जरा सा मुश्किल वक्त आए भाग जाए। यानी हमजा शहबाज को आप देखें, जो ही वजारत आला नहीं रही निकल गए। ये भी अब ये सलमान शहबाज उनके भाई है जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर के अब सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में फिरते हैं ना, इन्होंने भी भाग जाना है। वजह यह है कि ये सिर्फ आए इसलिए थे कि ये अपने जो केसेस जो बने हुए थे पुराने वो तो खत्म करवाए ना, फिर नए सिरे से जो बनेंगे तब देखी जाएगी। अब नया बनाना देखें ना, आगे कितने साल 2-3 साल लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ, ये लटकाते रहे, पीछे असल में डीलें चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। तो ये इनका यानी अंदाज है मुल्क को लूटने का और जाने का। अब हाल ये हो गया है कि सदर साहब जो है ना वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ जो अभी हाल ही में गालियां दे रहे थे सदर को, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को, अब उनके सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जनाब, अब यानी इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर तो फेल हो गया ना। मैं इसमें वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक को भी देख रहा हूँ, दीगर लोग भी इसमें हैं, अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं। यानी काबीना के लोगों के इजलास की सदारत अब सदर पाकिस्तान करेंगे। इसहाक डार भी वहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये हो गए फेल। अब ये इसलिए जा रहे हैं कि जनाब सदर पाकिस्तान मनाए इमरान खान को टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पर, क्योंकि इसमें इनकी बचत है कि 2 साल के लिए जनाब हम तो निकल जाएंगे ना, जितना लूटना था लूट लिया, अब जाके आराम से बाहर बैठेंगे, फिर किसी तरह से कोई डील शील करेंगे, रजीम चेंज, फिर वापस आ जाएंगे। मरियम अभी तक नहीं आई, नवाज शरीफ साहब अभी तक नहीं आए, वो जी आएंगे करेंगे जी, ये है वो है। हमजा बाहर, ये शहबाज शरीफ, इन्होंने भी बाहर भाग जाना है, ये इनका काम ही है। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये तो 48 घंटे जो ही ये गेम बदली, इनको लगा कि यार अब माहौल साजगार नहीं रहा, तो इन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर भाग जाना है, फरार हो जाना है। और ये दिन, ये हफ्ता इतवार, ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद बड़ी तेजी से फैसले होने, और ये जो केयरटेकर सेटअप का मामला है, अगर इस पर जबरदस्ती की जाती है, जो कि अच्छी तो नहीं होगी, जाहिर है पाकिस्तान में पहले भी आपने देखा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, लेकिन जो इस दफा हुई है उसमें तो अब खुद ये सोच रहे हैं लाने वाले कि कितनी बर्बादी हो गई। तो पहले भी ये चक्कर होते थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, लेकिन इस दफा तो बहुत ही बर्बादी हुई है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसी तरह से साउथ एशियन इंडेक्स, जिसको काबीना के लोग फॉलो कर रहे हैं, साउथ एशियन इंडेक्स का कहना है कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट विल बी इंस्टॉल्ड विद अ सोल एजेंडा ऑफ लिफ्टिंग पाक आउट ऑफ करंट इकोनॉमिक मेस। Efforts are being made to convince former PM इमरान खान and bring in a unanimous technocrat setup। अब सिर्फ कोशिश हो रही है कि इमरान खान को मना लिया जाए, इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है। अब और आएंगी ऑडियोज, अब और आएंगी वीडियोस कि जी इमरान खान मान जाए वरना ये कर देंगे, वरना वो कर देंगे। उसको फिर धमकिया इमरान खान को कि टेक्नोक्रेट सेटअप पर मान जाओ, क्योंकि इमरान खान को क्या दिखाया जाएगा, देखिए जी पंजाब में आपकी हुकूमत, इसको हम 2 साल आगे ले जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, ज़्यादा पाकिस्तान में तो आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में, पीपल्स पार्टी को जितना चाहिए मैंने अली खज़र को बता दिया, वो उनके लिए बहुत है। कराची समेत पूरा सिंध, वहाँ से वो लूटने के लिए बहुत है उनके लिए, ठीक है जी। तो जो जहाँ बैठा बैठा रहे, सेंटर में सिर्फ टेक्नोक्रेट आ जाएंगे और बस सबको हिस्सा मिलता रहेगा। तो आप जनाब ये 2 साल जो है ना इसको चलने दें, सिर्फ इमरान खान बीच में है जनाब। और लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, नए इलेक्शंस करवाए जाए। अब तहरीक इंसाफ एहतजाज के मोड में आ गई है और सड़कों पर नजर आएगी। और रूलिंग पीएमएल हैज एग्रीड टू क्विट एंड हैंड ओवर द गवर्नमेंट टू ए टेक्नोक्रेट सेटअप फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। नून लीग मान गई है। मैंने आपसे कहा, ये मैं आपको वो सोर्स कोट कर रहा हूं जिसको काबीना के मेंबर्स जो है ना फॉलो करते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो नून लीग पीडीएम मान चुकी है, ये सब झूठ है। और ये जो कह रहे हैं ना जी हमने तो एक गैर रस्मी बात की थी, भाई गैर रस्मी क्या बात होती है? आप देखते हैं ना कि जी आ जाए मान जाए, तो आखिर इनको जो लूटमार की है उससे निकलने का मौका मिल जाए। टेक्नोक्रेट सेटअप होगा तो चलो डील से ही जाएंगे ना, डील करके टेक्नोक्रेट सेटअप लाएंगे, डील करके यहां से निकल जाएंगे, आगे की फिर देखी जाएगी। इमरान खान को बस दबाव में लाओ, ऑडियो वीडियोस लाओ, इसको दबाव में लाकर इसको बनाओ कि टेक्नोक्रेट सेटअप पर ये मान जाए, और वो नहीं मान रहा। बाकी सब मान चुके हैं, सब तैयार हैं। अब जबरदस्ती एक दफा फिर अगर इस मुल्क से की जाती है, गैर आईनी तरीके से कोई काम किया जाता है, पहले भी नताइज अच्छे नहीं हुए, अब भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मसला यह है कि जिन लोगों ने यहां तक पहुंचाया वो सब तो फरार के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं।
कोई बेल्जियम चला जाएगा, कोई यूरोप के किसी और मुल्क चला जाएगा, कोई बरतानिया चला जाएगा, कोई यूएई चला जाएगा। हमने तो यहाँ रहना है। इस मुल्क को लूट कर बर्बाद करके ये लोग यहाँ से कमियां करके, बिल्कुल वो जिस तरह वॉइसरॉय यहाँ आया करते थे, बरतानवी राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ आई, लूट कर वसाइल सारे यहाँ से ले गए, बाहर जाकर उन्होंने अपने वहाँ पर दौलत बना ली। इन्होंने उन्हीं से सीखा हुआ है, वही काम पाकिस्तान में रिपीट हो रहा है। क्या इस दफा भी ये होगा या इमरान खान एक दफा फिर इनके रास्ते में रुकावट बनेंगे? और इनको ये जो कोशिश है कि ये 48 घंटे में या जैसे ये सेटअप चेंज होता है, और ये अचानक हो जाएगा, यानी अगर सोच लिया गया कि इमरान खान नहीं मानता और फिर भी इसको कर रहा है क्योंकि इमरान खान नहीं मान रहे और बड़ा मुश्किल है कि वो माने, मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो वो तो सिर्फ केयर टेकर सेटअप पे जाएंगे। ये जो टेक्नोक्रेट लाकर एक्सटेंडेड है इस पर नहीं मानेंगे, तो फिर इमरान खान के साथ क्या होगा और उन पर दबाव। और मैंने बताया ऑडियो वीडियोस का तो है, ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, वो तो खेला ही जाएगा कार्ड। इसके अलावा क्या कार्ड खेले जा सकते हैं? और अगर ज़बरदस्ती की तो क्या गिरफ्तार करके नज़रबंद करके रखा जा सकेगा? फिर क्या हालात होंगे? तो ये सब बड़े अहम हम समझते हैं पहलू है जिन पर जाहिर है कि बड़ा सोच समझ कर कदम उठाया जाएगा। लेकिन जब ये कर दिया गया तो एक चीज़ क्लियर है कि मौजूदा जो सेटअप में जो लूटमार करने वाले हैं, इन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर भाग जाना है और ये आइंदा चंद दिनों में ही हो सकता है। इम्पोज अगर कर दिया गया तो वो किसी भी वक्त, क्योंकि अब मजीद वक्त नहीं रह गया, फैसलों के लिए कोई वक्त नहीं है। जनवरी के शुरू में पहले हफ्ते में तकरीबन वापस करने $1 अरब और वो बिल्कुल डिफॉल्ट किसी कैफियत हो जाएगी, नहीं आते डॉलर्स। तो लिहाजा सिर्फ इतना ही वक्त है। और अब देखना यह है कि अगर इस तरह का कोई, यानी यूँ समझिए इमरजेंसी लगाकर ये टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाता है तो इनके तो 48 घंटे में इन सब ने तो भाग जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।